फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c if limit x approaches to c f of x exists, f of c is defined, limit of a function is equal to f of c, मतलब फंक्शन की लिमिट का आंसर और फंक्शन का आंसर सेम होना चाहिए, या ऑल ऑफ दिस। अब देखिए कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के लिए हमें 3 ही कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती है, और वो ये 3 कंडीशन है, मतलब कि ये कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन ही है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए लिमिट का, और फंक्शन का आंसर जो है वो सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये उसने कंटिन्यूटी पूछा है, और कंटिन्यूटी के लिए यही तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती है, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 14, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स इज इवन ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, नन ऑफ दीज। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फंक्शन में हम एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करें तो एफ ऑफ माइनस एक्स, इस गिवन फंक्शन में एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया तो क्योंकि ये ऊपर टर्म जो है वो एक और नंबर आ गया, तो ऑड हो तो माइनस का साइन माइनस में ही रहता है, ये प्लस माइनस माइनस, इन दोनों में से अगर हम माइनस का साइन कॉमन ले तो ये आता है एक्स क्यूब प्लस एक्स, और ये क्या है एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब यहाँ पे ये इसकी जगह पे हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब एफ ऑफ एक्स के साथ साइन आ गया माइनस का, तो माइनस अगर आ जाए तो ये क्या होता है ऑड फंक्शन। अगर फंक्शन में एक्स की जगह पे रिप्लेस करें माइनस एक्स और साथ वो फंक्शन माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो वो ऑड होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी होगा। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर जो है एमसीक्यूज नंबर 15 है, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू व्हाट। अब हमें इसका जो है ये एक छोटा सा प्रूफ है, बल्कि इसको अगर हम प्रूफ कर लें तो ये हमें आंसर जो है वो इजीली मिल जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक, तो कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक हमने फार्मूला पुट किया ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2, इसी तरह से साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक का फार्मूला भी पुट किया हमने। इनका जो है स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ये 2 प्लस का 2 माइनस के 2 से कैंसिल हो गया, 4 एलसीएम आ गया, ये ई रेस्ट पर 2x और ई रेस्ट पर x 2 हो गया, और इसी तरह से ये दोनों भी 2 हो गए, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, इसके साथ कैंसिल हो गया, ई रेस्ट पर 2x प्लस 2 ई रेस्ट पर माइनस एक्स ओवर 2। हमने कहा था कि अगर प्लस का साइन आ जाए तो ये कॉस का फार्मूला होता है। अब इसके एंगल के साथ ऊपर आ रही है ई रेस्ट पर 2x, तो इसका मतलब है कॉस हाइपरबोलिक 2x होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा बी। नेक्स्ट जो है वो 16 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -5 ओवर अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू व्हाट। अब एक्स किस चीज़ को अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, और समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है 0। अगर हम इन्फिनिटी में कुछ ऐड करें तो भी आंसर इन्फिनिटी आता है, अगर कुछ मल्टीप्लाई कर लें तो भी, सब्ट्रैक्ट कर लें तो भी आंसर क्या आता है इन्फिनिटी। एक ही सूरत है जब इन्फिनिटी क्या होती है 0। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी था, मैंने एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद 17 है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो ये सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है 1 के, तो ये ऑप्शन बी। उसके बाद 18 है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सीकेंट एक्स देन एफ ऑफ पाई, मतलब कि आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सीकेंट एक्स देन एफ ऑफ पाई किसके इक्वल होगा, तो हम गिवन फंक्शन में एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे पाई, एफ ऑफ पाई पाई सीकेंट पाई, और सीकेंट जो है कॉस का इन्वर्स होता है, कॉस पाई -1 होता है, तो इसी तरह से सीकेंट पाई भी -1, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसका क्या आ जाएगा बी -पाई। उसके बाद द लास्ट वन, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 देन डोमेन ऑफ एफ इज। अब हमारे पास फंक्शन जो है ये इस फॉर्म में गिवन है कि एफ ऑफ एक्स जो है हमने इसकी डोमेन बनानी है। अब डोमेन में क्या होता है कि हमें पता है कि अगर समथिंग ओवर 0 आ जाए तो वो अनडिफाइन होता है, तो हमने कोई ऐसी टर्म जो है ये हमारे पास ये टर्म है ये नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्स के नीचे 0 आ जाता है तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो हमें ऐसी कंडीशन ढूंढनी है, ऐसा जो है कि किस नंबर पे जाके ये नीचे वाली टर्म है ये 0 बनती है। तो हम लेट्स सपोज कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये डजंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये 4 प्लस इधर जाके माइनस हो गया, तो एक्स जो है इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो साइन है ये क्या है माइनस का साइन है, ठीक है, ये माइनस है और यहाँ पे भी क्या है माइनस, और ये क्या है +4, तो ये हमारा आंसर क्या आता है +-4। तो अब
x की जगह पे इसका मतलब है x कभी भी जो है +-2 नहीं होना चाहिए, तो हम इसकी डोमेन से ये वाला जो है ये निकाल देंगे, मतलब कि इसकी डोमेन में ऑल रियल नंबर आएंगे सिवाय +-2 के। और ये एक अगर हम ये लिख दें कि r-2 तो ये गलत होगा, क्योंकि r में से 2 नहीं माइनस करेंगे हम, r एक रियल नंबर का सेट है तो हम सेट में से सेट को ही माइनस करेंगे, तो हम r माइनस सेट +-2, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी होगा। ओके।